आप तो पता नहीं पूरे परिवार के साथ कब से नहीं बैठे। बच्चे भी इतने व्यस्त हैं, दिन भर काम में रहते हैं, शाम को आए और सीधे कमरे में घुस जाते हैं। हाथ पांव मुंह धोया, खाए पिए, मोबाइल चुटुर पुटुर देखा। बहुत तो एक ही घर में रहने पर भी बालक मम्मी पापा से 15 दिन तक मुलाकात नहीं होती। ऐसे परिवारों को मैंने देखा। ये तो बहुत बड़ी कमी रहेगी। भगवान शवदेव को देखिए, 100 बच्चे हैं, 100 को अपने पास बैठाते हैं। और एक दिन तो भगवान शवदेव ने क्या कहा, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान रहते विघ्मुजाए तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम सुदे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। उन्होंने कहा, हे पुत्रो, इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। जो शरीर हम लिए हैं ये भोगों के लिए नहीं है, ये विलासता के लिए नहीं है। वो कहते हैं इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तपस्या करने से 4 चीजें बहुत पवित्र हो जाती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये चारों मिलते हैं तो इसको चतुष्ट अंतःकरण कहते हैं। जो आप व्रत करते हैं ये तप में आता है, आप मौन रहते हैं तप में आता है। यहाँ तक कहा गया कि जो मौन लोग रहते हैं उसका भी उद्यापन का विधान है विष्णु पुराण, उसमें भविष्य पुराण में। मौन की बड़ी महिमा है, बड़ा मुश्किल होता है मौन रह लेना। जो लोग मौन रहते हैं तो कागज भर देते हैं लिख लिख के, खूब इशारे करते हैं, पर जीभ से बोलते नहीं और सब कुछ करते हैं और मौन रह रहे हैं। मौन का मतलब है जितनी देर के लिए आप मौन हैं बॉडी में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कागज कलम की तो बात अलग है, आप इशारे में भी नहीं बोल सकते, उसको मौन कहते हैं। ये बहुत बड़ा तप है। व्रत करते हैं, चीजें छोड़ते हैं, ये बहुत बड़ा तप है। लिखा तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। कहते हैं ऐसा तप अंतःकरण को शुद्ध कर देता है और अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा देता है। तप ऐसी चीजें आप नहीं खाते हैं जो शरीर को रोगड़ बनाती हैं या तमोगुड़ी बनाती हैं, यह भी एक बहुत बड़ा तप है। त्याग तो है ही, लेकिन इसको तप में जोड़ा। हर स्त्री पुरुष को तपस्वी बनना है। तप का अर्थ जानते हैं? एक दिन मैंने बोला है तप का अर्थ है ता माने त्यागना और पा माने पाना। जो संसार के भोगों को त्याग दे और परमात्मा को पाले, यही तप है। ये तालियां मरी मराई बजी हैं, कमजोर बजी हैं। दोपहरी का समय हो रहा है, थोड़ी नींद सी भी आ रही है। तप नहीं होगा, भजन नहीं होगा, हर जगह पैसा पैसा पैसा। व्यापारी तो हनुमान जी के मंदिर भी जाता है तो देखता है कि लड़ुआ की दुकान बड़ी चल रही है, एक दुकान हम भी यहाँ खोल देते हैं। मैया जी के दरबार में नारियल बहुत बिक रहे हैं, एक बेटे को हम भी बोल देते कि बेटा तू चल नारियल की दुकान, चुनरी की दुकान खोल ले। हर जगह पैसा कमाने के लिए भी एक टाइम है। 50 के बाद गणित का अंक बदल जाता है, 51। अब घर के लायक नहीं हो, अब बन के लायक। जब भी आप मेरे पास आते हैं और मुझे लगता है कि बेटों के भी बेटे सयाने हो गए, तो मैं तो आपको यही सीख देता हूँ, अब घर में कम रहिए। घर में रहो 1 साल में 1.5 महीना बस, और तीर्थ में रहो 10.5 महीना। घर में 1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं, 45 दिन। और वो भी ज़रूरत पड़े तब। पहले के लोग संसार से मुक्त होते हुए तीर्थ में रहते थे, वन में रहते थे। कोई उत्तरकाशी चला जाता, हिमालय चला जाता, हरिद्वार चले जाते थे लोग। अब तो आदमी जितना बूढ़ा होता है उतना ही घर के अंदर घुसता है। बहू की साड़ी होती है 1500 रुपए की और बूढ़ी अम्मा की साड़ी होती है 4500 रुपए की। हम तुमसे कम है क्या किसी चीज़ में? हाँ, शादी में चलो युवा हैं, बहनें हैं, वो तो लीपा पोती कराएं, योग है, कोई बात नहीं। जिसका मुंह पिचक गया बिल्कुल एकदम, कमर तीर कमान की तरह झुक गई है, वो भी बोलते हैं बेटा थोड़ा हमें भी तो लेके चल, हम भी मलूक लगेंगे। वृद्धावस्था में तो आप जैसे हैं वैसे आप मलूक लग रहे हैं। बुढ़ापे में सफ़ेद बाल पिता में भीष्म को याद दिलाते। वृद्धावस्था में बालों को मत रंगाइए, ये रंग बिरंगे हो जाते हैं। कुछ मेहंदी जैसे दिखाई देते हैं, कुछ गेंदा के फूल जैसे दिखाई देते हैं, उनका रंग गेंदा के फूल जैसा हो जाता है। वृद्धावस्था में चमकता हुआ श्वेत बाल बहुत मलूक। आजकल तो 75 साल की माई आवे तो उसका भी एक बाल तुम्हें भूरा नहीं दिखेगा। हाँ, पैंट ब्रुश से ऐसे अंदर अंदर तक भरा जाता है, कहीं रह तो जाए बिल्कुल। आइए।